हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं अबाउट अ 3 टूल मेथड टू कवर एनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में अपना टाइम सेव कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसे बार बार रीड करना पड़ता है। जितनी बार रीड करोगे उतना ज़्यादा उसे याद कर पाओगे। लेकिन जिस चीज़ को हमें बार बार रीड करना है, अगर हम उस चीज़ को कंसाइज एंड कंपाइल करते हुए नहीं चलेंगे तो एक टाइम के बाद वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम हर चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड हो जिसे फॉलो करके अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 टूल मेथड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे 3 टूल्स का यूज़ करने वाले हो। सिंपल है, पेन, पेंसिल एंड रेड पेन। पेन जो आप ब्लू पेन नॉर्मली यूज़ करते हो या फिर आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एक पेंसिल और एक रेड पेन, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी अपने स्टडी मटेरियल को कंसाइज करने के लिए। सबसे पहले मान लो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी में आपको जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है उसमें आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आपने उस चैप्टर को पहले पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखनी है। आपके टीचर ने उस टॉपिक को आज क्लास में कवर कराया है तो आपको उसको 1 रीडिंग देनी है। उसके बाद उस टॉपिक को जैसे ही टीचर ख़त्म कर देते हैं या फिर आप उस टॉपिक का 2nd रीडिंग देते हो, उस टाइम पे आपको 2nd टूल यूज़ करना है। तो फर्स्ट टूल हमने पेंसिल यूज़ कर लिया एंड 2nd टूल में हम यूज़ करेंगे ब्लैक या ब्लू पेन, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ करेंगे। एंड 3rd में आप यूज़ करेंगे रेड पेन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम इन चीज़ों से करेंगे क्या। सबसे पहले पेंसिल से आप उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो आपको लग रहा है कि वो आपको याद नहीं है या फिर वो आपको समझ में नहीं आया। उन चीज़ों को आपने अपने फर्स्ट रीडिंग में नहीं बल्कि 2nd रीडिंग में हाईलाइट किया है यूजिंग पेंसिल। तो फर्स्ट रीडिंग में आपने जो पेंसिल से हाईलाइट किया है वो है वो चीज़ें जो फर्स्ट रीडिंग में आपको याद नहीं हुई है। सेकेंड रीडिंग में आई विल यूज़ ब्लैक पेन या ब्लू पेन। तो वो जो पेंसिल में मैंने हाईलाइट करा था उसमें से जितना पार्ट मेरे को अब भी याद नहीं है, जैसे कि हो सकता है पहले किसी को ये याद ना हो कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेशन के एंड होते होते ये चीज़ हमारे दिमाग के अंदर बस जाती है और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो सेशन के एंड में तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को रीड करने में अपना टाइम वेस्ट करें। बार बार सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें थोड़ी रीड करना है। हमें तो वो रीड करना है जो हम बार बार भूल रहे हैं। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, उनकी डेफिनेशन, डिस्कवरी, ये सब चीज़ें बार बार भूल रहे हैं तो उस चीज़ में ज़्यादा टाइम देना है। कब टाइम देंगे? जब हमने उन चीज़ों को प्रॉपर्ली हाईलाइट करके या मार्क करके रखा होगा। तो ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन की हेल्प से आप चाहो तो लाइन भी खींच सकते हो या फिर वहाँ पे आप स्टार या सर्कल भी बना सकते हो कि ये टॉपिक मुझे अभी भी अच्छे से याद नहीं हुआ है इन माई 2nd रीडिंग। 3rd रीडिंग में आपको यूज़ करनी है रेड पेन। रेड पेन कब काम आएगी? फुल सिलेबस टेस्ट पे। फुल सिलेबस टेस्ट में कि आप चैप्टर का सब कुछ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो, कोई नहीं पढ़ सकता। केवल आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही अपने फुल सिलेबस टेस्ट में कवर कर पाएंगे। तो ये चीज़ अभी से अपने दिमाग के अंदर रखनी है और अभी से ही स्टडी मटेरियल को कंपाइल करते हुए चलना है। रेड पेन से केवल उन चीज़ों को मार्क करेंगे जो चीज़ें हमें 3rd रीडिंग तक भी याद नहीं हो रही हैं। हमने टेस्ट दे दिया, हमने रिविजन कर लिया, बट स्टिल वो चीज़ें हमें याद नहीं हो रही हैं, हमें उन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, वो भी बार बार। ऐसे टॉपिक्स में अपने टीचर से भी एक बार बात करना चाहिए और साथ में उन टॉपिक्स को रेड पेन से मार्क कर दीजिए ताकि आप उन्हें बाद में वापस से फुल सिलेबस के टाइम पे अच्छे से देख पाएँ, क्योंकि उस टॉपिक को रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हमारा वीक होता है। इजी वाला तो हमेशा इजी लगेगा और वो एग्ज़ाम में भी आपसे अच्छे से बनेगा। अब थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो हमें टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उसके अलावा ये जो टेस्ट दे रहे हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इन दोनों टॉपिक्स के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप इन दोनों वीडियोज़ को जाके देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।